नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन या सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट के बारे में, है ना। सिंपल शब्दों में हम समझेंगे कि सेंट्रल लाइन कैसे लगाया जाता है। सेंट्रल वेनस कैथेटर ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसे हम अपने शरीर के जो लार्ज वेन है ना, उसमें लगाया जा सके, जिसमें से मोस्टली इंटरनल जुगुलर वेन है ना, सबक्लेवियन वेन और थर्ड वन इज फीमोरल वेन है। तीनों वेन के अपने फायदे और अपने नुकसान होते हैं। हम आज बात करेंगे इंटरनल जुगुलर वेन के बारे में। इंडिकेशन ऑफ है ना सेंट्रल वेनस कैथेटर। तो फर्स्ट वन इज द फ्लूइड रिसस्टेशन, सेकेंड वन इज द to give administered blood products, third one is the vasopressors inotropic support, fourth one is the TPN, fifth one is the CVP monitoring, and sixth is a hyper osmolar drug, and seventh अगर पेरिफेरल लाइन नहीं मिलता है। अब देखते हैं इक्विपमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन। तो इसके अंदर सेंट्रल वेनस कैथेटर किट रहेगा, है ना, स्टेराइल ग्लव्स एंड ड्रैप्स एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट एंड सिरिंज एंड नीडल, है ना, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग, है ना, स्टेराइल सुचर एडहेसिव डिवाइस, है ना। अगर अल्ट्रासाउंड मशीन है तो वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। कोई भी अपन प्रोसीजर करते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप रहता है कि कंसेंट लेना, है ना। पेशेंट के रिलेटिव या पेशेंट को इस विषय में संपूर्ण जानकारी देना। दूसरी चीज है उनको बताना कि उसका इंडिकेशन क्यों लग रहा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है तथा उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ना। इस विषय में रिलेटिव्स या पेशेंट को बताना। सेकंड, चेक्ड क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट। थर्ड वन इज द कोगुलेशन प्रोफाइल चेक करना है। एनाटॉमी में बात करें तो सुपीरियर वेना केवा दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, राइट ब्रेकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक। ब्रेकियोसेफेलिक अनदर टू पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसमें सबक्लेवियन वेन और सेकेंड वन इज़ द इंटरनल जुगुलर वेन। तो अपन आज देखेंगे इंटरनल जुगुलर वेन में राइट आईजेवी सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन। अब हम देखेंगे सरफेस लैंडमार्क के बारे में, मतलब कि निडल इंसर्शन, है ना, या पंचर कहाँ पास करना है सेंट्रल लाइन लगाते समय। तो इसमें अपन देखे हैं कि ये जो लाइन जा रहा है ना, इसको अपन क्लेविकल बोन है, ये अपना क्लेविकल बोन है। इसमें से मीडियल साइड में देखें तो स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड है, मीडियल स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स है। लेटरल में एक स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स है। दोनों का हेड जहाँ पास मिल रहा है ना, यहाँ जो ट्रायंगल बना रहा है और दोनों का हेड मिल रहा है थायराइड कार्टिलेज के लेवल में, है ना, जहाँ दोनों ट्रायंगल मिल रहे हैं, जिसे एपेक्स ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं। और कैरोटिड पल्सेशन जहाँ पास हो रहा है ना, वहाँ से 1 सेंटीमीटर अपन लेटरल ले लें, है ना, तो वहाँ पास जो इंसर्शन साइट है या जहाँ प्रिक करना है वो मिल जाता है, वो ट्रायंगल का हेड है वहाँ पास, है ना। आफ्टर क्लीनिंग एंड ड्रेपिंग विथ स्टेराइल मैनर सीधे प्रोसीजर में आते हैं। अपन पोजीशन की बात करें तो हेड फ्लैट रख सकते हैं या ट्रेडलैंडबर्ग पोजीशन दे सकते हैं। इससे क्या है कि एयर एम्बोलिज्म की रिस्क जो है कम रहता है ना। प्रॉपर पोजीशन देने के बाद थायराइड कार्टिलेज के लेवल पर जहाँ दोनों HCM मिलते हैं, मतलब कि एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल में, है ना, कैरोटिड पल्सेशन के 1 सेंटीमीटर लेटरली
निप्पल की डायरेक्शन में, है ना, लेटरली लेते हुए प्रिक करना रहता है। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, है ना, लिग्नोकेन इंजेक्ट करेंगे, है ना। लिग्नोकेन इंजेक्ट करने के 1 से 2 मिनट बाद इफ़ेक्ट आने के लिए 1 से 2 मिनट वेट करना है। बिफोर इंसर्टिंग, है ना, सेंट्रल वेनस कैथेटर डी-एयर टू प्रिवेंट एयर एम्बोलिज्म। अब नीडल इंसर्ट करेंगे, जिसमें से निगेटिव एस्पिरेशन करते हुए नीडल इंसर्ट करना है ना। जैसे लैंडमार्क अपन बता दिए थे, उसी डायरेक्शन में एस्पिरेट करते हुए इंसर्ट करना है। ठीक है, अब देखें कि ब्लड सिरिंज में आ गया है, मतलब इंटरनल जुगुलर वेन में चला गया है। अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आर्टेरियल ब्लड है कि वेनस ब्लड है? अगर टिपिकली डार्क रेड रहेगा तो वेनस ब्लड है ना। उसी प्रकार अपन अगर ब्राइट रेड है तो वो आर्टेरियल ब्लड होता है ना। उसी प्रकार अपन फ्लो देखें, है ना, अगर पल्सटाइल मैनर में फ्लो हो रहा है तो आर्टेरियल ब्लड है, अगर नॉन पल्सटाइल है तो वेनस ब्लड रहता है। नाउ आफ्टर दिस you have to introduce the guide wire. Do not force the wire, it should slide smoothly. Advance the wire 10 to 15 centimeter for right IJV insertion and monitoring arrhythmia. ना नीडल इंसर्ट करने के बाद अपन अब टिश्यू डायलेटर, है ना, टिश्यू डायलेटर इंसर्ट करेंगे, उसको स्ट्रेच करके इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना, 2/3, है ना, या हाफ इंसर्ट करेंगे रोटेट करते हुए, और रोटेट करते हुए डायलेट करेंगे, है ना। रिमूव करते समय ध्यान देना है कि गाइड वायर बाहर ना निकले, है ना, उसको होल्ड करके रिमूव करना है। अपन HD लाइन के लिए दो टिश्यू डायलेटर यूज़ करते हैं। अब HD लाइन इंसर्ट करते हैं, इसमें जेंटली इंसर्ट करते हैं। गाइड वायर का टिप, है ना, कैथेटर के बाहर निकलने के बाद HD लाइन अपन प्लेस करेंगे, जिसे अपन सेल्डिंगल्स टेक्निक भी कहते हैं। कैथेटर प्लेस करने के बाद, है ना, अब गाइड वायर को अपन रिमूव करेंगे। अब तीनों पोर्ट को चेक करना है ना। इसमें फ्री फ्लो आ रहा है ब्लड, है ना, उसमें क्या है, वर्टिकल मैनर में ब्लड को रिटर्न करना है या अब फ्लश करना है, जिससे कि अपन एयर एम्बोलिज्म से बचा जा सके। अब स्टेराइल मैनर से अपन स्यूचरिंग करेंगे, है ना, सिक्योर करेंगे राइट प्लेस पर सेंट्रल लाइन कैथेटर को। इसमें ध्यान ये देना है कि स्यूचरिंग करते टाइम जो ट्यूबिंग है ना, जो पाइप है लाइन सेंट्रल लाइन कैथेटर का, वो डैमेज ना हो। अब ड्रेसिंग करेंगे स्टेराइल तरीके से। इसमें मोस्टली अपन ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग या स्टिकर चिपकाते हैं, जिससे कि लोकल साइट में कुछ भी इरिटेंट या इन्फेक्शन को कम किया जा सके, है ना। और पोर्ट्स को कंप्लीट स्टेराइल मैनर में कवर करके रखते हैं HD लाइन की। उसके बाद अपन पोस्ट HD लाइन एक्सरे देखते हैं, जिसमें स्पष्ट देख पा रहे हैं कि HD लाइन कहाँ पास प्लेस्ड है ना। उसके बाद इससे जुड़ी जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आर्टेरियल पंचर हो सकता है। इसमें सबक्लेवियन या IJV या फीमोरल में भी आर्टेरियल पंचर का चांसेस रहता है। वेनस परफोरेशन भी हो सकता है ना। और कॉगलोपैथी होने पर ब्लीडिंग या हीमेटोमा भी हो सकता है। प्लूरा प्रिक हो जाने से नीमोथोरेक्स भी हो सकता है। हीमोथोरेक्स या हीमोमीडियस्टिनम का भी चांसेस रहता है। एयर एम्बोलिज्म का भी खतरा रहता है। एरिथमिया या कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कार्डियक चैम्बर का परफोरेशन भी हो सकता है और पेरिकार्डियल टेम्पोनेंट्स भी हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो फर्स्ट वन इज ब्लीडिंग डिसऑर्डर, है ना। नेक्स्ट एंटीकोगुलेशन या एनी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी अगर चल रहा है तो उस कंडीशन में अवॉइड करते हैं।
नेक्स्ट कॉम्बैटिव पेशेंट है तो। नेक्स्ट डिस्टॉर्टेड लोकल एनाटॉमी अगर है तो, है ना। नेक्स्ट अगर लोकल साइट में, है ना, इन्फेक्शन या सेल्यूलाइटिस या किसी भी प्रकार की लोकल इन्फेक्शन हो तो अवॉइड करते हैं। इस प्रकार यह टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको यह वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो और इससे अच्छा बना पाऊँ। धन्यवाद।